बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ सुनहरी बैंक के हाउस लोन के बारे में। ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जिनके पास अपना ज़ाती घर मौजूद नहीं है और वो अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं, तो अब आप सुनहरी बैंक से 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए का फौरी कर्जा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कितना कर्जा आप ले सकते हैं, किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको कर्जा मिलेगा, आपने कितने वक्त में कर्जे को वापस करना होगा, किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको कर्जा दिया जाएगा। तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आप एक चीज़ नोट कर लें, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तब भी आप ये कर्जा ले सकते हैं, अगर आप प्राइवेट मुलाजिम हैं तब भी आप ये कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने शर्त लगाई है कम से कम आप 5 लाख रुपए का कर्जा ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप 75 मिलियन रुपीज का कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने अपनी जरूरत को देखना है। अपनी जरूरत के मुताबिक आप 10 लाख भी कर्जा ले सकते हैं, 15 लाख भी, 20 लाख भी, 50 लाख भी, 80 लाख भी, 1 करोड़ भी, जितना चाहे आप कर्जा ले सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। जितना भी दोस्तों आप कर्जा लेंगे आपने 20 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ कर्जे को वापस करना होगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो 10 साल के अंदर भी कर्जे को वापस कर सकते हैं, 5 साल में भी, 15 साल में, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको बता दिया गया है जितना भी कर्जा आप लेंगे आपने 20 साल के अंदर अंदर कर्जे को वापस करना होगा महाना किस्त के साथ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलो कर्जा लेने के फायदे क्या हैं इस बैंक से। नंबर 1 पे दोस्तों आपको फायदा ये है कि जो दरख्वास्त के एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो इनका तकरीबन 3 से 4 हफ्ते का। ठीक है, 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपको दरख्वास्त मंजूर होनी है या मनसूख होनी है वो आपको बता दिया जाता है बैंक की जानिब से। अगर मंजूर होती है तब भी आपको बता दिया जाता है, अगर आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया जाता है तब भी आपको पता चल जाता है 3 से 4 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, इसके बाद 0 प्रोसेसिंग फी है इनकी। ठीक है, यानी जब आप एप्लीकेशन जमा करवाएंगे बिल्कुल फ्री में आप जमा करवा सकते हैं, आपसे किसी किस्म की कोई फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये अगर आप कर्जा जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, अगर आप फर्ज करें 5 लाख रुपए आपने कर्जा ले लिया है 5 साल के लिए। ठीक है, अगर आप उसको 2 साल में वापस करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। ठीक है, अब दोस्तों बहुत ही अहम चीज़ें हैं जो कि सुनहरी बैंक ने यहाँ पे हमें बताई हैं, जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों हम देखते हैं कर्जे का मकसद क्या है, किन किन मकासद के लिए हम ये कर्जा ले सकते हैं। तो नंबर 1 पे जी अपना ज़ाती इस्तेमाल के लिए तैयार शुदा घर या फ्लैट की खरीदारी के लिए हम ये कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको कोई बना बनाया घर पसंद आ गया है तो वो खरीदने के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। अगर कोई फ्लैट आपको जो है पसंद आ गया है बनाया बनाया, आप फ्लैट खरीदने के लिए कर्जा ले सकते हैं। नंबर 2 पे जी अपने ज़ाती ज़मीन पर रहायशी जायदाद की तमीर के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। यानी अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है या ज़ाती ज़मीन मौजूद है, आप उसके ऊपर सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद जी नंबर 3 पे आप प्लॉट भी खरीद सकते हैं कर्जा लेके, प्लस उसके ऊपर आप घर भी बना सकते हैं। दोनों कामों के लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास ज़ाती घर मौजूद है, आप उसकी तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं, घर में तोसी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद कर्जे की मुंतकिली की सहूलत भी इनके पास मुयस्सर है अगर आप लेना चाहें तो। ठीक है, इसके बाद कर्ज के अहल अफराद कौन कौन से हैं, तो 3 किस्म के लोग जो है वो कर्जा ले सकते हैं इस बैंक से। नंबर 1 पे तनख्वाहदार लोग जिनका ताल्लुक सरकारी मुलाजमत से है या प्राइवेट मुलाजमत से है। ठीक है, अगर आप तनख्वाहदार लोगों में से हैं तो आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये कारोबारी और अपना काम करने वाले पेशावर अफराद यानी जिनको सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है, जो बिजनेसमैन लोग हैं, छोटा मोटा अपना ज़ाती कारोबार कर रहे हैं, वो भी कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में जॉब या बिजनेस कर रहे हैं वो भी कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद जो कर्ज की रकम है वो मैंने आपको बता दिया है, कम से कम 5 लाख है, ज्यादा से ज्यादा 7.5 करोड़ रुपए तक या आप ये कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, 7.5 करोड़ रुपए तक ये मैक्सिमम लिमिट आपको बताई है। मैं काफी वीडियोस के अंदर आपको बताता रहता हूँ, जो बैंक है ना जो कर्जा देते हैं घर बनाने के लिए या फिर ज़ाती ज़रूरियात के लिए, उनकी एक शर्त होती है कर्जा देने की। बैंक ये देखता है दोस्तों कि आपके घर की आमदनी कितनी है, फिर वहां से वो अंदाजा लगाता है बैंक का नुमाइंदा कि आपको कितना कर्जा देना चाहिए। ठीक है, तो जितनी आपके घर की आमदनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपको कर्जा मिल सकेगा। ठीक है, बैंक ने आपको लिमिट बता दी कि भाई इतना ज्यादा आपको कर्जा मिलेगा। ठीक है, अब इनका अपना एक क्राइटेरिया होता है जिसको इन्होंने देखने के बाद डिसाइड करना होता है कि जो बंदा कर्जा लेने के लिए आ रहा है इसको कितना कर्जा देना है। ठीक है ना, तो मैंने आपको एक शर्त इनकी बता दी है, आपकी आमदनी को देखते हैं, आपके घर की
आमदन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपको कर्जा मिल जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर आपके घर की आमदन 30,000 रुपये तक है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 लाख या 2.5 लाख तक ये कर्जा देंगे। अगर आपकी माहाना तनख्वाह 50,000 रुपये तक है तो फिर आप 4 लाख या 5 लाख तक कर्जा ले सकेंगे, ठीक है। अगर आपकी तनख्वाह 80,000 रुपये तक है तो आप 6-7 लाख तक कर्जा ले सकेंगे। अगर आप 1 लाख रुपये माहाना कमा लेते हैं तो आपको 10 लाख रुपये तक कर्जा मिलेगा। यानी मैं आपको एक तरीकाकार बता रहा हूँ कि जितनी घर की आमदन आपकी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आप कर्जा ले सकेंगे, ठीक है। इसके बाद जो कर्जे की वापसी है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है 20 साल के अंदर अंदर आप कर्जे को माहाना किसके साथ वापस कर सकते हैं। अगर आप घर की तज़ीन और ऐश के लिए कर्जा ले रहे हैं या घर की तोसी के लिए, तो फिर आपको 10 साल की मुद्दत के लिए कर्जा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों शरह मार्कअप की बात करें तो 1 साल की उम्र के साथ प्लस 4% तक आपने सालाना इनको सूद पे करना होगा, मार्कअप पे करना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस की, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जो है, अगर मैं वैसे आपको बताऊं अंदाजन, तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग बताई है प्रोसेसिंग फीस। 10,000 रुपया मंजूर शुदा दरख्वास्त पर जिसकी कर्ज की रकम 50 लाख रुपए तक हो, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप 50 लाख रुपए तक कर्जा मांग रहे हैं तो फिर 10,000 रुपए तक आपको फीस अदा करनी होगी, ये नाकाबिले वापसी है। इसके बाद जी 15,000 मंजूर शुदा दरख्वास्त पर जिसकी कर्ज की रकम 50 लाख से 1 करोड़ तक हो। दोस्तों अगर आप 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के दरमियान में कर्जा ले रहे हैं तो फिर 15,000 रुपया आपने फीस अदा करनी होगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा कर्जा ले रहे हैं इनसे तो फिर 25,000 रुपया आपने प्रोसेसिंग फीस अदा करनी होगी, ठीक है। इसके बाद ये गैर मंजूर शुदा दरख्वास्त पर कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी, यानी अगर आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आपसे प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी। इसके बाद माहाना आमदनी की बात करते हैं दोस्तों, तनख्वाहदार होने की सूरत में 1 लाख रुपए आपकी माहाना तनख्वाह होनी चाहिए, तब जाके आपको कर्जा मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने बड़ी जो है शर्त लगा दी है कि ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द खवातीन जिनके ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है, अगर आप माहाना 1 लाख रुपया कमा लेते हैं तब जाके आपको कर्जा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप अपना कारोबार कर रहे हैं, जाती बिजनेस कर रहे हैं और माहाना आप 3 लाख रुपए तक कमा लेते हैं तब जाके आप घर बनाने के लिए कर्जा ले सकते हैं। अगर आप आमर से पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं और 2 लाख रुपए माहाना आप कमा लेते हैं तब जाके आपको कर्जा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद मुद्दत मुलाजमत की बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से और आपको 2 साल का अरसा गुजर चुका है जॉब करते हुए तब जाके आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आप मुस्तकिल मुलाजिम है, यानी आप सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट है, तो आपको एक अरसा गुजर चुका है जॉब करते हुए, 3 साल का अरसा कम से कम आपको हो चुका है रेगुलर जॉब करते हुए, तब आप कर्जे के लिए अहल हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपको ताल्लुक कारोबारी तबके से है, बिजनेसमैन तबके से है और आपको 3 साल का अरसा गुजर चुका है जाती कारोबार करते हुए, तब जाके आपको कर्जा मिलेगा। इसके बाद ये कर्ज की मुद्दत की तकमील के वक्त दरख्वास्त गुजार की कितनी उम्र होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एज 60 साल तक होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एज जो है 70 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जितना भी कर्जा आप लेंगे आपने जो है माहाना किसके साथ कर्जे को वापस करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लें। इसके बाद अगर आप कह लीजिए कबल अज वक्त अदायगी करेंगे तो उसके ऊपर फिर आपको जो है फाइन भरना होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा पैसे आपको पे करने होंगे। अब यहाँ पर उन्होंने डिटेल बता दीजिए 3.5% के हिसाब से आपने ज़्यादा पैसे अदा करने होंगे, ठीक है। 0% कबल अज वक्त अदायगी का हर्जाना कर्ज हासिल करने के 5 साल के बाद अदा करने पर, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लें। इसके बाद तगीर से अदायगी अगर आप करेंगे तो 925 रुपया जो है फी किस्त आपको इजाफी पैसे जो है इनको देने होंगे। अगर आप माहाना किस टाइम के साथ जमा नहीं करवा रहे तो 925 रुपये आपको जुर्माना अदा करना होगा, ठीक है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस होंगे वो आपने अलग से पे करने होंगे, 7.5% के डॉक्यूमेंट्स चार्जेस हैं, ठीक है। इसके बाद जी लीगल मशवरा या राय आप लेना चाहते हैं तो उसके अलग से इनके चार्जेस हैं वो आपको अलग से पे करने होंगे, ठीक है। इसके बाद जायदाद के दस्तावेजात रखने के लिए महफूज हिरासत की फीस इनकी 5,000 रुपये तक है वो आपने अलग से अदा करनी होगी। तो बहरहाल ये इनके अलग अलग जो है चार्जेस हैं। अगर हम टोटल प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें तो वो मैंने ऊपर आपको बता दिया है, वो इंक्लूडेड ये सारे चार्जेस मिला के।
ٹھیک ہے، جو اوپر 10,000 15,000 یا 25,000 میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اب دوستو اگر آپ جو ہے قرضہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں کسی اور بینک میں تو آپ کی کم از کم ایج جو ہے 18 سال ہونی چاہیے، اور یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ کم از کم 18 ماہ کا کسی بینک سے تعلق آپ کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ نے سناری بینک سے قرضہ منظور کروا لیا ہے گھر بنانے کے لیے، اور اپنا قرضہ جو ہے آپ ایچ بی ایل بینک میں ٹرانسفر کروانا چاہ رہے ہیں، ایچ بی ایل بینک میں آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے اس میں، تو پھر اگر آپ کو 18 ماہ ہو چکے ہیں ایچ بی ایل بینک میں بینک اکاؤنٹ اوپن کروائے ہوئے، تب جا کے آپ قرضہ لے سکیں گے، کیونکہ اس کے اوپر آپ کی مکمل ایک سٹیٹمنٹ بن چکی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں دوستو۔ اگر آپ اس کی مزید تفصیلات لینا چاہتے ہیں تو اپنے قریبی کسی بھی سنہری بینک میں جائیں، وہاں جا کے آپ اس کی مزید معلومات لے سکتے ہیں، اور ان کی ہیلپ لائن موجود ہے، آپ اس کے اوپر کال کر سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے۔ ان کی ای میل موجود ہے، آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں ساری چیزیں کلیئرلی آپ کو سمجھ آ چکی ہے۔ اگر آپ سنہری بینک سے گھر بنانے کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس سنہری موقع موجود ہے۔ یہ مہینہ چل رہا ہے نومبر 2022، تو نومبر 2022 میں کن شرط و ضوابط کے اوپر آپ کو یہ قرضہ دیتا ہے سنہری بینک، اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔